हमारी मदद की है कि किसानों के मुद्दों को समझे और बड़ी ज़मीनी बात करते हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं, गैर राजनीतिक बात करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज उनसे भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जी, आपने तो कई मुद्दे रखे थे। अब किसानों को लेकर जब धीरे धीरे बात होती रही, क्योंकि हम किसानों के मुद्दे पर इतनी बात करते रहे, हमने बड़ी डिटेलिंग में बात की, तो कल कुछ फैक्ट्स आए, कुछ किसान नेताओं ने बात रखी कि यूरिया के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी जानी चाहिए थी, छूट दी जानी चाहिए थी। फिर बीजेपी प्रवक्ता आए बाद में, उन्होंने कहा दी गई है, अच्छे से पढ़ा नहीं गया है। अब अगर थोड़ा बजट में किसानों की स्थिति जो 1.5 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है वो समझ में आया हो, तो थोड़ा सा किसान भाइयों को भी बताएं, लोगों को भी बताएं कि ये कहां जा रहा है, किस मद में है, किन चीजों पर काम हो रहा है। जी धन्यवाद। देखो, विपक्ष का काम तो विरोध करना है। कोई कितना अच्छा कर ले, विपक्ष को तो विरोध करना है, लेकिन हम ना विरोधी है और ना सपोर्टर है। ये सच्चाई है। कोई भी सरकार रही है, जो विपक्ष में रहा है उसे गरीब मजदूर किसान की याद आई है, और जब सत्ता में चले गए तो वही किसान को भूल गए। आज देश का अन्नदाता कम से कम 50 साल पीछे है। किसान का भला जब तक नहीं होगा, जब तक पटल पर काम नहीं किया जाएगा, भले ये कितने करोड़ रुपए का बजट पास कर दे। हमारे कुछ मुद्दे ऐसे जिन पे तो 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है बजट में से, और किसान का उद्धार हो जाएगा। जैसे कि जो सब्सिडी किसान को एग्रीकल्चर पार्ट्स पे दी जाती है, वो ऑथराइज डीलर के द्वारा दी जाती है, और ऑथराइज डीलर जो होते हैं वो उस पर पहले ही एग्रीकल्चर पार्ट्स पे 1.5 रेट बढ़ा देते हैं। तो जो सब्सिडी है वो ऑथराइज डीलर के पेट में चली जाती है। इस काम को बंद किया जाए, किसी भी डीलर से किसान अपना पार्ट खरीदे। दूसरा, मिट्टी की जांच होती है। बहुत सारा पैसा बजट में से मिट्टी की जांच पे लगता है, लेकिन वो मिट्टी की जांच वापस किसान तक रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। मिट्टी जांच होने चली जाती है, लेकिन आज तक किसी किसान को मिट्टी की जांच वापस नहीं मिली। तीसरा, जैसे ये नैनो यूरिया को जबरदस्ती लगा रहे हैं। अरे भाई, किसान को अपनी फसल में क्या लगाना क्या नहीं लगाना, ये पाबंदी हटा दी जाए कि भाई तुम नैनो यूरिया कंपलसरी लोगे जब आपको डीएपी मिलेगी, या ये बीज आपको जब मिलेगा जब आपको नैनो यूरिया। ये क्या बीमारी है नैनो? हम तो नहीं लगाने चाहते, जबरदस्ती हमें क्यों दिया जाता है? तीसरा ये है कि जो हमारे विकास खंड हैं उनमें उच्च क्वालिटी के बीज नहीं आते, और बीज भी आते हैं तो समय पर नहीं मिलते। चौथा ये है, जो प्राइवेट कंपनी है, ये जो कीटनाशक दवाई बना रही है, इतनी प्रकार ये शिकायत आई है कि कीटनाशक दवाई इतनी जहरीली हो गई है कि पूरी फसल ही फूक गई है उससे, और कंपनी पर आज तक कोई केस नहीं हुआ है कि तुमने इतनी खतरनाक दवाई क्यों बना दी जो फसल को नुकसान कर गई। आगे मैं आपको बताऊं कि आज 40% देश की फसल आवारा पशुओं के द्वारा नष्ट हो रही है। जैसे कि घड़ रोज है, छुट्टा सांड है, गाय है, वो बांझपन के द्वारा ज्यादा उनको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि गर्भ धारण समय से नहीं कर पाती है। बांझपन का रोग उनके अंदर बहुत ज्यादा हो गया है। जंगली सुअर हैं, ये फसलों को अब बहुत, देखिए, आपने आवारा पशुओं, भंडारण, ये विषय आपने कई बार उठाए हैं, लेकिन जैसे तकनीक की बात की गई है, तकनीक को ज्यादा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, साथ ही साथ में हम देख रहे हैं ड्रोन टेक्निक्स हो या अन्य तकनीकें हो जो किसान भाइयों का फायदा कर पाए, उनकी बात हो रही। तो ये आपको कितना व्यावहारिक लगता है? अभी मैं ये कह रहा हूं, आज देहात का जो आदमी जो गांव देहात में रह रहा है, दिल्ली में बैठ के तो बजट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गांव में जब बैठोगे, पहले हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी शिक्षा होती थी सरकारी स्कूलों में। आज गांव के गरीब आदमी की शिक्षा दूर हो गई है उसकी पकड़ से। अब प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य बहुत महंगा हो गया है। आयुष्मान योजना निकाली है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आयुष्मान योजना के कार्ड जिनकी 3 लाख रुपए से आय कम है, सबको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कितने बच्चों का नहीं बना है जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं है, बच्चों के नाम राशन कार्ड में नहीं है। कितने परिवारों का नहीं बना है, उनकी आय बहुत कम है लेकिन उनको नहीं बना है। ना सारी बीमारी उसमें आती है, ना ओपीडी की दवाई उसमें मिलती है, और ना सारे अस्पताल उसमें आते हैं। मैं तो कह रहा हूं आयुष्मान अच्छी योजना है, सरकार का धन्यवाद करता हूं, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर
शिक्षा कार्ड की भी जरूरत है। जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में गरीब आदमी अपने बच्चे को शिक्षा कार्ड से जैसा मैंने पढ़ाए। कहा था कि देखिए मास्टर शिवराज जो हैं वो व्यवहारिक बात करते हैं, वो जमीन पर क्या स्थितियां हैं उनको मुद्दों को रखते हैं, जितनी बार भी मंच पर बैठे। और थोड़ा मैं विस्तार से समझूंगा क्योंकि किसानों का मुद्दा ऐसे एक बार की बातचीत में खत्म नहीं होगा, तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जैन साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, गुंजन जी भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं दोनों। तो जैन साहब पहले आप बताएं, सभी तारीफ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ऐसा भी हो जाता तो अच्छा है, या कुछ अपेक्षा रही हो जो मिस हो रही हो? अगर उद्यमियों की बात करूं तो उद्यमियों को सरकार ने काफी अच्छा कुछ दिया है, बट इन जनरल पब्लिक की